आज का जो वीडियो है वो मार्कडाउन कंट्रोल के ऊपर है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे। मार्कडाउन कंट्रोल का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकें, और एंगुलर में भी मैंने मार्कडाउन कंट्रोल आप लोगों को बताया था। आज का जो वीडियो है वो मार्कडाउन पर ही है, तो हम लोग कंट्रोल डबल टी प्रेस कर लेते हैं। और हम लोगों को पता है कि कंट्रोल डबल टी प्रेस करने के ऊपर कंट्रोल जो है टर्मिनल जो है वो ओपन होता है। npm यानी पैकेज नोड पैकेज मैनेजर का यूज करेंगे, इंस्टॉल मतलब आई, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिएक्ट मार्कडाउन मार्कडाउन। और उसके बाद में हम लोग लिखना है टाइप्ड रिएक्ट मार्कडाउन। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग ये लिखेंगे तो आप लोगों का रिएक्ट मार्कडाउन जो है वो टाइप्ड रिएक्ट मार्कडाउन जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई वल्नरेबिलिटी आती है या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोग उसे फेस करेंगे। ओके, कोई भी 18 वल्नरेबिलिटीज हैं, 7 मॉडरेट्स हैं, 11 हाई हैं, एनपीएम मॉडरेट फिक्स हैं। ओके, यहाँ पर पैकेज जो है वो इतने पैकेजेस जो है वो फंडिंग है, और फाइनली आप लोगों का मार्कडाउन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्कडाउन जो फील्ड होती है वो एक्चुअली में होती क्या है। दो हमारे पास यहाँ पर बॉक्सेस होते हैं, और उन दोनों बॉक्सेस में एक बॉक्स में हम लोग कुछ लिखते हैं, और अगर हम लोग उसकी स्टाइल करते हैं तो दूसरे बॉक्स में उसका प्रीव्यू हम लोग देख सकते हैं। दैट इज मार्कडाउन, ताकि हम लोग किसी भी बायोग्राफी को एडिट कर सकें, या हमारे पास जो बुक है उसका डिस्क्रिप्शन अगर हम लोग लिखेंगे तो वो विद फॉर्मेटिंग अगर हम लोग लिखेंगे तो मार्कडाउन कंट्रोल जो है वो हम लोग यूज में ले सकते हैं। मार्कडाउन को हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, एंड फाइनली हम लोग ये जो रीयूजेबल फील्ड्स हैं, जैसे कि डेट फील्ड है, इमेज फील्ड है, मैनी टू मैनी सेलेक्टर्स हैं, टेक्स्ट फील्ड है, इन सभी फील्ड्स को मैंने यहाँ पर बनाया है आप लोगों के सामने। सिमिलर लाइक दैट हम लोग फॉर्म्स में एक कोर फील्ड जो है यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, और न्यू फाइल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे मार्कडाउन फील्ड डॉट टीएसएक्स फाइल। मार्कडाउन फील्ड डॉट टीएसएक्स फाइल जो है, जैसे कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन मार्कडाउन फील्ड। ठीक है, मार्कडाउन फील्ड अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो प्रॉप्स जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉप्स का मतलब है कि इसमें हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगी फील्ड। ठीक है, फील्ड का मतलब होता है बायोग्राफी भी फील्ड हो सकती है, ठीक है, या हमारे पास जो है डिस्क्रिप्शन भी एक फील्ड हो सकती है। तो ये प्रॉप्स है, और वो किस टाइप का होगा, यहाँ पर होगा मार्कडाउन फील्ड प्रॉप्स, दैट इज द प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज जो है वो बनाएंगे इंटरफेस, दिस इज मार्कडाउन प्रॉप्स, ये हो गई आप लोगों की फील्ड। एंड फाइनली इसमें हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे फील्ड जो कि होगी स्ट्रिंग टाइप, एंड डिस्प्ले हम लोगों को क्या करना है, दैट इज वो भी हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप। ये दोनों चीजें हम लोगों ने यहाँ पर ले ली है। अब ये रिजोल्व हो गया आप लोगों के पास, तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न करते हैं, आप लोगों को पता है, तो सो रिटर्न। एंड रिटर्न करने के बाद हम लोगों को करना क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को मार्कडाउन फील्ड बनानी है, तो दो बॉक्सेस हम लोगों को बनानी है इसमें। ठीक है, तो फ्रेगमेंट हम लोग यूज करते हैं ताकि कंटेनर, एक सिंगल कंटेनर के अंदर ही हम लोग यहाँ पर फील्ड्स को मेंशन कर सकें। तो इसमें हम लोग एक डिवीजन बनाते हैं जो आउटर होगा, दोनों को एक क्लब करेगा दोनों को। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लास नेम, और क्लास नेम में हम लोग लिख देंगे मार्कडाउन आउटर। ये क्लास नेम हो गया, इसको हम लोग सेपरेटली बनाएंगे, ये आउटर होगा दोनों डिविजन्स के। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहला जो है वो बनाएंगे। और एक चीज और, यहाँ पर बूटस्ट्रैप हम लोगों ने लगा रखी है, तो मार्जिन बॉटम में भी हम लोग 3 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन हम लोग बनाते हैं डिव। उसमें हम लोगों को पहला जो होगा वो होगा कि लेबल हम लोगों को शो करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा लेबल। और लेबल के ऊपर हम लोगों को जो डिस्प्ले करना है वो क्या करना है, वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो सिमिलरली हम लोगों को यहाँ पर लिखना है प्रॉप्स डॉट डिस्प्ले। ठीक है, दूसरा हम लोगों को यहाँ पर लिखना है हम लोगों को यहाँ पर लिखना है प्रॉप्स डॉट डिस्प्ले के आगे द नेक्स्ट वन की हम लोगों को ये शो करना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डिव। डिव के बाद में, क्योंकि एक डिवीजन आ गया, अब हम लोगों को यहाँ पर फील्ड जो है वो दिखाना है, राइट। तो फील्ड हो गया, लेकिन ये फील्ड जो है वो टेक्स्ट एरिया टाइप का होना चाहिए, तो एज में हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट एरिया। ठीक है,
टेक्स्ट एरिया। अब दूसरा है कि ये नेम जो है इसमें किस तरीके का डिस्प्ले हो, दैट इज हमारा जो हमारे पास फील्ड है वो, ठीक है। ये नाम भी फील्ड हो गया और यहाँ पर भी मैंने फील्ड ही लिया है, तो स्मॉल फील्ड जो है वो हमारे पास आएगा। तो प्रॉप्स डॉट फील्ड हम लोग इसमें ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्रॉप्स डॉट फील्ड ले लिया एंड देन फाइनली क्लास नेम। क्लास नेम हम लोग जो है फॉर्म टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं जो बूटस्ट्रैप का है। अब ये जो हमारे पास फील्ड बनेगी एक सिंपल एक फील्ड बन जाएगी, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ लिखेंगे तो वो फील्ड जो है उसी से कम्युनिकेट करेगा। इतना हो गया। फॉर्मिक जो प्रॉपर्टीज होगी हमारी पास वो हमारे पास आ जाएगी। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये डिवीजन क्लोज कर दिया, दैट इज ये डिवीजन क्लोज कर दिया। इस डिवीजन के बाद में एक और डिवीजन पैरेलली इसमें बनेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिव। इसमें हमारे पास एक कोर लेबल होगा, राइट, जो कि हम लोगों को क्या दिखाएगा, प्रीव्यू दिखाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं props डॉट डिस्प्ले, props डॉट डिस्प्ले, ओके। एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर द नेक्स्ट वन लेंगे div, और वो हम लोगों को एक्चुअली में प्रीव्यू दिखाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं मार्कडाउन इनर, ठीक है। सो क्लास नेम और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मार्कडाउन इनर, ठीक है, ताकि ये अंदर का जो भी कंटेनर हो वो हम लोगों को इस तरीके का शो करे। अब हम लोग यहाँ पर लेंगे मार्कडाउन दिस वन, यहाँ पर हम लोग लेंगे रिएक्ट मार्कडाउन, रिएक्ट मार्कडाउन, ये होना चाहिए रिएक्ट मार्कडाउन। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। रिएक्ट मार्कडाउन जो है वो हमारी कौन सी लाइब्रेरी में है, इंपोर्ट रिएक्ट मार्कडाउन वाली लाइब्रेरी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट हो गया, फील्ड भी इंपोर्ट हो गई, फॉर्मेट में आता है फील्ड मार्कडाउन। अब ये जो है इसके अंदर क्या आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए जो हम लोग यहाँ पर लिखे वो इसके अंदर आना चाहिए, राइट। तो इसके अंदर जो है जो हम लोग इसमें लिखेंगे वो किसके साथ सिंक करेगा, वो सिंक करेगा जैसे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस मार्कडाउन कंट्रोल को कहाँ पर यूज लेंगे, किसी भी पेरेंट कंपोनेंट के अंदर यूज लेंगे, ठीक है। अब वहां से जो प्रॉपर्टी आएगी वो यहाँ पर फील्ड में एज ए फील्ड जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। लेकिन ये जो फील्ड है वो एक्चुअली में कम्युनिकेट किसके साथ करेगी, हमारी फॉर्मिक प्रॉपर्टीज के साथ, जहां पर ये यूज होगा, राइट। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है तो पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल देखने से ये सारी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ पर वो काम आएंगी, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ये इसकी जो फील्ड होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो कहां पर आएगी, वैल्यूज के अंदर, गॉट इट। और ये हम लोग कहां पर यूज करेंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पर होगा वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यूज वो होंगी जो हम लोग पेरेंट कंपोनेंट में यूज करेंगे, राइट। जो फील्ड हम लोग यहाँ पर भेजेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूज फॉर्मिक कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और वो किस टाइप का होगा, दैट इज एनी, कोई भी टाइप का हो सकता है। और यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वैल्यूज फॉर्मिक, ये दिस वन, ये सारा हो गया। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए हमारे पास इसकी जो रिएक्ट मार्कडाउन जो कंट्रोल हम लोगों ने यहाँ पर यूज में ले रखा है, इसके अंदर हमारे पास होनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज ऑफ प्रॉप्स डॉट, जो प्रॉपर्टी है, जो फील्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखी है, इसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों को यहाँ पर चाहिए है, ठीक है। तो हमारे पास वही चीज हमारे पास यहाँ पर भी आएगी। तो दैट्स फाइनली कि हम लोगों ने एक मार्कडाउन जो कंट्रोल है वो बनाया है, और ये वैल्यूज जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड की है, जो भी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उसी की वैल्यूज जो है वो हम लोगों को मार्कडाउन के अंदर शो होगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो मार्कडाउन आउटर हम लोगों ने क्लास बनाई है उसके लिए हम लोग CSS जो क्लास है वो ऐड कर लेते हैं, न्यू फाइल, और उसमें हम लोग लिखेंगे मार्कडाउन फील्ड डॉट CSS फाइल। एंड इसमें हम लोगों को सबसे पहले ऐड करना है दैट इज मार्कडाउन आउटर, ठीक है। आउटर का मतलब होता है कि जो इनको रैप करके रखे। अब हमारे पास यहाँ पर हम लोग ये क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास होगा डॉट,
और फाइनली डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज फ्लैक्स। ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है जो उसको रैप करके रखता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन की मार्क डाउन जो आउटर है, जो हम लोगों ने मार्क डाउन आउटर लिखा है, उसी के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया है, राइट, दैट इज टेक्स्ट एरिया। और उस टेक्स्ट एरिया का विड्थ और हाइट होना चाहिए। सो विड्थ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दैट इज 400 पिक्सल इनफ होता है, एंड हाइट जो है वो भी 400 पिक्सल स्क्वायर में हम लोग बना देते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन की मार्जिन राइट में हम लोग जो है वो 15 पिक्सल्स का रख देते हैं, ठीक है। अब द नेक्स्ट वन हमारे पास होता है यहाँ पर एक और देख लेते हैं, हम लोगों ने ऐड किया था, ये हो गया हमारे पास मार्क डाउन इनर, राइट। तो मार्क डाउन इनर जो है वो भी इसी के अंदर आता है, डॉट मार्क डाउन आउटर एंड मार्क डाउन इनर। ये जो क्लास है, क्योंकि ये भी एक दूसरा मार्क डाउन है, एक दूसरा बॉक्स है, तो इसमें भी हमारे पास हाइट और विड्थ तो होगी ही। तो सिमिलर लाइक हाइट एंड विड्थ हम लोग को रखना है। विड्थ हम लोग रख लेते हैं 400 पिक्सल्स, हाइट हम लोग रख लेते हैं 400 पिक्सल्स, ठीक है। और साथ में हम लोग इसका बॉर्डर भी रख लेते हैं। बॉर्डर हो जाएगा हमारे पास 1 पिक्सल और सॉलिड, और यहाँ पर हो जाएगा दैट इज ग्रे, ओके। तो ये जो है हम लोगों ने इसका जो मार्कडाउन हम लोगों ने बनाया है उसमें हम लोगों ने यहाँ पर इसको रखा है। तो इसका जो यूज है एक्चुअली में, इस मार्कडाउन का जो यूज है वो हम लोग जो फॉर्म्स है हमारा, जैसे कि ऑथर फॉर्म्स हम लोगों ने बनाया है, जैसे बुक्स आ गया हमारे पास, कैटेगरीज आ गई, तो वो फॉर्म जो है, जैसे कि हम लोगों ने, मैं इसका आउटपुट जो है आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। तो जैसे डेट फील्ड का बाकी है हमारे पास, इमेज का बाकी है, और हमारे पास ऑथर का बाकी है। तो ये जो चीजें हैं वो मेंबर्स वाले तो इजीली देख लेंगे, क्योंकि मेंबर्स वाले तो भाई उनके पास पूरा एक्सेस रहेगा कोड का भी। और मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो एक बार मेंबरशिप लेकर देखें, ताकि उनको पता लगे कि कैसे हम लोगों को कोड लिखना होता है, कैसे हम लोगों को चीजों को समझना होता है, ये सारी चीजें वो समझे, ठीक है।